40 दिन तहज्जुद पढ़ने से क्या होता है? आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कौन कौन से मोजज़ात आपके साथ होने वाले हैं। 2025 का ये न्यू बयान आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। 40 दिन तहज्जुद का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, 40 दिन नमाज तहज्जुद पढ़ने से क्या क्या नसीब होता है। अगर कोई शख्स लगातार 40 दिन नमाज तहज्जुद का एहतमाम कर ले, चाहे वो अल्लाह का बंदा हो या अल्लाह की बंदी हो, तो उसे कैसे कैसे परवाने और इनामात अल्लाह जल्ला शानहू की तरफ से हासिल होते हैं। उसे क्या नसीब होता है, क्या मिलता है, आज की इस वीडियो में तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। 40 दिन की क्या खसूसियत है, क्या पावर है और क्या ताकत है, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। आज की ये वीडियो देखने के बाद आप और भी ज्यादा नमाज तहज्जुद के शौकीन हो जाएंगे और भी ज्यादा मोहब्बत और लगन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह वालों, तवज्जो के साथ सुनते रहिएगा। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 40 दिन तक अपनी नमाज बा जमात पहली तकबीर के साथ यानी तकबीर ओला के साथ अदा करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 2 चीजों से जरूर और जरूर नवाजेंगे। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, नफाक से उसे बरी कर देगा, यानी वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में पाक साफ बन जाएगा। और दूसरे नंबर पर दोजख से निजात, इस शख्स को दोजख से निजात हासिल हो जाएगी। इस बात से भी 40 दिन की अहमियत का अंदाजा आप बाखूबी लगा सकते हैं। एक और रिवायत है कि नबी मुकर्रम शफी मुअज्जम आमना के लाल आपके और मेरे लजपाल ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स 40 दिन तक अपने अमाल को खास अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दिल से हिकमत के चश्मे जारी कर देगा, यानी उसके दिल के अंदर हिकमत और मसलहत पूरे तरीके से अल्लाह जल्ला शानहू भर देगा। और यही नहीं, 40 दिन का अदद ऐसा है, अगर कोई इंसान इसका एहतमाम करे तो अपनी आदत को बनाने के लिए या अपनी आदत को संवारने के लिए ये बड़ा जबरदस्त फार्मूला है इंसान के लिए। 40 दिन किसी अमल को कर ले तो उसकी आखिरत दुरुस्त हो जाएगी। ये 40 दिन की ताकत है। नमाज तहज्जुद के बारे में आप जानते ही होंगे, नमाज तहज्जुद कितनी अहम इबादत है। ये कोई आम नमाज नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात के कुछ हिस्से में आप तहज्जुद का एहतमाम कीजिए, ये तुम्हारे लिए एक नफली इबादत है और करीब है कि रब्बे जुल जलाल इसके जरिए से तुम्हें मकामे महबूब तक पहुंचा दे। अल्लाह वालो, आप खुद सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहज्जुद पढ़ने का कहा जा रहा है। यही नहीं, नमाज तहज्जुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये नेक मुत्तकी और परहेजगार लोगों का तरीका है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, यानी बहुत कम अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो रात की तन्हाई में उठते हैं, अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ते हैं और रात के आखिरी पहर अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत के लिए उठ पड़ते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तहज्जुद की अहमियत को बयान किया है। जरा हदीस पाक भी सुनते जाएं। मैं 3 रवायात आपकी खिदमत में पेश करूंगी, उसके बाद आपको ये भी बताऊंगी कि 40 दिन लगातार नमाज तहज्जुद का एहतमाम करने से बंदे को क्या क्या नसीब होता है।
40 दिन अगर पढ़ ले तो उसकी कितनी ताकत है, क्या पावर है, बंदे को क्या क्या कुछ हासिल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहज्जुद जन्नत हासिल करने का जरिया है। चुनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जो शख्स रात के पिछले पहर उठे और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करे और 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़े, उसके तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो, ख्वाह वो रेत के जर्रों के बराबर ही क्यों ना हो, और जिसके सारे गुनाह माफ हो जाएं वो शख्स जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। दूसरी रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआओं की कबूलियत का खास वक्त तहज्जुद का वक्त है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया, जब रात का आखिरी पहर आता है तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं और पुकार कर कहते हैं, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई झोली भरने वाला मैं उसकी झोली को भर दूं, कोई है मुश्किलों से निजात हासिल करने वाला मैं उसकी मुश्किलों को आसानी में बदल दूं, कोई बीमारियों से शिफा मांगने वाला है मैं उसे शिफाए कामला आजला अता करूं, है कोई रिस्क मांगने वाला मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई बे औलाद जो औलाद मांगने वाला मैं उसे औलाद नरीना अता करूं। अल्लाह वालो, तहज्जुद का वो वक्त, रात का वो पिछला पहर ऐसा है कि बंदा उस वक्त में जो भी चाहता है, जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जरूर और जरूर अता फरमाते हैं। तीसरी रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम रात के कयाम को यानी तहज्जुद को लाजमी पकड़ लो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक और परहेज मुत्तकी लोगों की आदत रही है। ये तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के करीब कर देगी, गुनाहों को माफ करवाने वाली है ये नमाज, बुराइयों से तुम्हें बचा लेगी, रोक देगी, गुनाहों से रोक देगी, तौबा की तौफीक हो जाएगी। तो ये है तहज्जुद की ताकत, तहज्जुद की पावर और फजीलत जो मैंने अभी आपके सामने पेश की है। अब मैं आपको बताऊंगी कि 40 दिन नमाज तहज्जुद मुसलसल पढ़ने से क्या क्या कुछ नसीब होता है। नंबर 1 पर जो पहला इनाम अल्लाह से आपको मिलता है वो ये है कि आदत बनाने का बेहतरीन और पावरफुल तरीका कार ये होता है कि मुसलसल 40 दिन तहज्जुद अदा करने से बंदा बुराइयों को, गुनाहों को छोड़ देता है, उसकी आदत बन जाती है नमाज तहज्जुद अदा करने की। जब वो नमाज तहज्जुद अदा नहीं करता तो उसका दिल परेशान होता है, दिल में मलाल आता है, क्योंकि उसको वो आदत पड़ चुकी होती है कि मैंने हर हाल में नमाज अदा करनी है। अगर कोई शख्स नमाज तहज्जुद का पाबंद बनना चाहता है तो वो 40 दिन मुसलसल पाबंदी के साथ नमाज तहज्जुद अदा करे। इंशाअल्लाह ताअलाहुल अजीज नमाज तहज्जुद की आदत भी हो जाएगी और अल्लाह की मोहब्बत भी दिल में पैदा हो जाएगी। 40 दिन के अंदर अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खासियत रखी है कि बंदे की आदत पक्की हो जाती है, और दूसरा इनाम जो मिलता है वो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत। तहज्जुद की नमाज अदा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत के बेहद करीब हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत नसीब होती है। जो शख्स 40 दिन मुसलसल तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, सारी गंदगी दिल की खत्म हो जाती है, सारी बुराइयां खत्म होकर अच्छाइयां दिल के अंदर पेवस्त हो जाती हैं, हर बुराई छोड़ देता है बंदा, हर गुनाह छोड़ देता है। और जो तीसरा बड़ा फायदा होता है वो है रूहानी तरक्की। 40 दिन तक तहज्जुद की नमाज अदा करने से बंदे की रूहानियत में इजाफा हो जाता है, उसके बाद दुआएं फौरन कबूल होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि मुस्तजाबे दावत बन जाता है। 40 दिन का ये चिल्ला कर ले तो उसकी कोई भी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द नहीं फरमाते, उसकी हर दुआ कबूल होती है। तो अल्लाह वालों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज की पाबंदी करें तो 40 दिन का ये चिल्ला काट लें,
वजीफा कर लें या चिल्ला काट लें, यही समझकर आप नमाज तहज्जुद को पढ़ना शुरू कर दें। जब आपके 40 दिन पूरे होंगे तो आप इसके आदी हो चुके होंगे, आपको नमाज तहज्जुद का नशा लग चुका होगा। जब आपका वो नशा टूटेगा तो आप उस टाइम पर उठेंगे भी और अपने रब को राजी भी करेंगे। फिर आप मांगते जाना, वो अता करता जाएगा, अता करता जाएगा। वो अता करने की हद ना कर दे तो कहना। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस टाइम जब नीचे आकर सदाएं दे रहे होते हैं, ऐलान फरमा रहे होते हैं, तो उस टाइम मांगने का टाइम होता है। फिर हर वो चीज मांग लो जो आपके दिल में हसरत बनी हुई है। दिल की जो कोई भी ख्वाहिश है, कोई मुराद है, अपने रब से मांग लो, वो जरूर और जरूर अता फरमाएगा। वाखिर